हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसी को मैंने लिया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूं, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी अब की बार, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है हर एक एग्जामिनर कहता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बड़े नंबर में आएंगे, छोटे नंबर में नहीं, एक दो नंबर में नहीं, बड़ा नंबर। ठीक है, तो मैं आपको पूरा समझा देता हूं। यहाँ आपका √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7, तो सारे यही चीजें लगाना है जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप कैसे सिद्ध करोगे? तो अपरिमेय संख्या है तो आपको करना कैसे, सिद्ध करना है। वैसे ऑलरेडी सभी को पता है कि जो √5 है, ये ऑलरेडी आपको सभी को पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, ये सभी को पता है, लेकिन आपको सिद्ध करके बताना है कैसे है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम मानेंगे क्या कि कल्पना कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, या फिर आप यहां लिख दो माना जो √5 है, एक कॉपी लो, पेन लो, जल्दी से हमारे साथ लगाओ। ठीक है, परिमेय संख्या है, क्या है? √5 एक परिमेय संख्या। अगर आप परिमेय संख्या मान लोगे तो आप एक बात याद रखना, परिमेय संख्या को हमेशा √5 है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q। बट यहाँ Q जो हो वो इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो। अगर परिमेय संख्या कोई भी है तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूल है परिमेय संख्या का। और यहाँ Q जो हो वो इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर ना हो। अब ऐसे में अगर आप देख लो, यहां अगर P बराबर बताया जाए, P बराबर क्या हो जाएगा? यहां P है तो P बराबर √5 एंड Q। ठीक है, ये आ जाएगा P बराबर √5 एंड Q। अब देखो यहां आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, यहां लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको वर्ग आना चाहिए। ठीक है, यहां आप P का स्क्वायर करोगे P हो जाएगा, लेकिन 5 का अगर आप वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग करोगे √5 का तो 5 हो जाएगा, Q का वर्ग करोगे तो स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। तो दोनों पक्षों का अगर आप वर्ग कर लोगे तो P² बराबर 5Q² मिल जाएगा। अब देखो एक बात याद रखना, अगर आप यहां से Q² देखो, Q², यहां Q², तो ये P² जो है इसके नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं? ये इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो इधर लिखो चाहे उधर लिखो। ठीक है, तो यहां Q² जो हो जाएगा। अब देखो यहां Q² है या P², सॉरी, Q² बराबर P²/5। अब देखो एक बात याद रखना, अगर यहां P² जो है, जो आपका जो P² है वो संख्या 5 से विभाज्य है। अगर P² संख्या, जो ये P² है, अगर 5 से विभाज्य है, किससे? 5 से विभाज्य है। अगर P² 5 से विभाज्य है तो P संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। P संख्या 5 से विभाज्य है। P एंड V लिख दो, V संख्या। देखो अगर P² संख्या 5 से विभाज्य है तो V संख्या जो है PV संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, यहां से आपको पता चल गया कि अगर यहां आपको पहला मिला, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये आपको P बराबर, देखो यहां आपको क्या लेना है, माना, या फिर आप लिख सकते हो कि तब माना जो P बराबर है 5R। अब यहां आपको एक बात याद रखना, अगर √2 होता तो यहां आप P बराबर 5 नहीं लेते, यहां 2R ले लेते।
माना p बराबर 2 आ रहा, अगर √2 सिद्ध करना होता, √3 होता तो यहाँ 3r जो आ जाए, √5 है तो यहाँ मैंने 5r मान लिया है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, अब देखो यहां आप p बराबर 5r, अब यहां भी दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लोगे तो फिर क्या मिलेगा भाई, यहां भी आपका p² बराबर 5r²। ठीक है, नहीं 5r नहीं होगा, 25r, हाँ 5r², लेकिन यहां आपका r 25 हो जाएगा क्योंकि 5 का भी वर्ग होगा, 25r² हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 5 का भी वर्ग होगा, r का भी वर्ग होगा। अब यहां से आप एक बात देखो, यहां आपका p² बराबर क्या लिखा हुआ है, यहां p² बराबर 5q², तो यहां p² के स्थान पर आप 5q² लिख सकते हो, बराबर 25r² लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां ये 5 इधर ट्रांसफर कर लो, q² बराबर यहां 5 से आएगा तो यहां r² बटे 5 ये कट जाएगा और बचेगा 5, यानी कि q² बराबर 5r²। अब यहां r² बराबर आप q² बटे 5 लिख सकते हो। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस आप इधर नीचे आप लिखना, जहां ये है ये मैं बगल में लिख देता हूं। ठीक है, नीचे लिखना, क्या लिखना है कि यहां वही चीजें फिर लिखना है। अगर ये q², जो ये q² है, संख्या q², अगर जैसे वहां आपने लिखा था, तब आप लिखो कि q² 5 से विभाज्य होगा, तब q भी 5 से विभाज्य होगा। यहां 2 बार आ चुका है, एक बार p भी, एक बार q भी। अब यहीं से आपका बहुत बड़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इतना लिखने के बाद यहां आपको लिखना है कि p, देखो समझना ध्यान से, p भी 5 से विभाज्य है, q भी 5 से विभाज्य है, आपको पता चल गया। एंड 5p और q का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है जो 1 के अतिरिक्त है। फिर आपको यहां पूरा परिणाम लिख देना है कि यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार p और q में 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वश्रेष्ठ नहीं है, 1 के अतिरिक्त है, मतलब 5 है बस। तो यह संकेत करता है कि हमारी जो कल्पना है √5 एक परिमेय संख्या है, असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये नीचे लिखा है ये हर एक क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, केवल √5 जाए वहां √2 √7 कर दो बस। तो ये आपका ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आपको सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो यहां आपको पहले ये लिखना है p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है, तो p 5 जो है p और q का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो 1 के अतिरिक्त है। अब यहां पूरा ये लिख देना है। ठीक है, नीचे यहां ऐसे। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने क्लियर करा दिया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अब आप लोगों को केवल समझना है, समझने के लिए आप लोग अगर समझ जाओगे तो फिर आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा। देखो लिखा हुआ है किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। जो उसका विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान का परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी कि परिमाप जिसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आ जाओ हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, मतलब ग्राफ नहीं, एक मैदान बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग लिख दें, माना आयताकार मैदान ABCD अभी बनाएंगे। ठीक है, कि छोटी भुजा AB बराबर x मीटर, छोटी भुजा जो है AB बराबर x मीटर। ठीक है,
तो अब यहीं से आपका सबका पता चल जाएगा। देखो यहाँ छोटी भुजा से 60 अधिक है और छोटी भुजा, दोनों जगह छोटी भुजा का प्रयोग किया गया, इसलिए छोटी भुजा को ही मानना है। छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो यहाँ एक आयताकार वृत्त, एक आयताकार मैदान बना लो। लाइक मैं वैसे ही बना देता हूं हैंड से। ये आयताकार है, दो इसकी भुजा और ये दोनों बराबर है। ठीक है, एक विकर्ण खींच लो। विकर्ण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विकर्ण भी इसमें दिया हुआ है, ये बीच में विकर्ण हो गया। ठीक है, अब देखो यहां लिखा हुआ है कि जो आयताकार मैदान का विकर्ण है छोटी भुजा x से 60 अधिक है, यानी कि जो छोटी भुजा x है इससे 60 अधिक है। ठीक है, ये सारे मीटर में है। अब देखो ये आपका विकर्ण हो गया इतना। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, जो बड़ी भुजा है ये बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, छोटी भुजा में 30 मीटर जोड़ दो तो बड़ी भुजा मिल जाएगी। तो मैदान का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां एक मैदान मान लो A B C D। ठीक है, अब देखो बड़ी भुजा आपको पता चल गया। यहां सारी चीजें मैं लिख देता हूं ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। यहां देखो बड़ी भुजा BC, VC है ना बड़ी भुजा, और विकर्ण क्या है AC। विकर्ण क्या है A एवं C, ये AC एंड VC बड़ी भुजा। तो ये कितना है, बड़ी भुजा कितना है x प्लस, मतलब छोटी भुजा से 30 ही मीटर ज्यादा है, और विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा है। ये आपको पता चल गया। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा देना है और आपको ये x का मान मिल जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग अभी x का मान नहीं मिलेगा, हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, बाद में हमें x का मान मिल जाएगा, और x का मान मिलने के बाद हम लोग मैदान का परिमाप यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो आओ समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। ये x मान लेना। ठीक है, x है छोटी भुजा, ये छोटी भुजा है x है। ओके, तो अब एक काम करो, यहां लिख दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है ये। देखो ये एक त्रिभुज बन गया ना समकोण त्रिभुज, और ABC। ठीक है, अब दो सभी का वर्ग कर लो, मतलब कर्ण का वर्ग AC का वर्ग जो है, AC का वर्ग वो बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं का वर्ग के, यानी कि AV का वर्ग कर लो प्लस VC का वर्ग कर लो। ठीक है, अब सभी का वर्ग कर लो। अब यहां देखो AC जो है AC x प्लस 60 का वर्ग कर लो, बराबर AV है x का वर्ग कर लो, VC जो है x प्लस 30 का वर्ग कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सब कुछ समझ में आएगा। यहां x स्क्वायर प्लस 3600, देखो इसका वर्ग करोगे इतना हो जाएगा, 60 का वर्ग करोगे 3600 हो जाएगा, एंड a इंटू 2AB, 2 यानी कि 60 दूनी 120 और x 120 x बराबर x स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करोगे x स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग करोगे 90 यानी कि 900 प्लस आप 2AB 60x। यहां से आपको ये मिल गया। अब यहां से एक x से एक x काट दोगे। ठीक है, और इधर बचेगा आपका x स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां 20x मतलब 120x में से 60x घटाओगे कितना बचेगा 60x माइनस में। अब देखो अगर आपका ये 3600 में से 900 घटाओगे तो आपका 2700 बचेगा, बराबर 0। अब इसी को आप सॉल्व कर लो, जोड़ने घटाने पर 60 आना चाहिए, गुणा करने पर 27। तो यहां आप जानते ही हो 2700, तो 90 में से अगर आप 30 घटा लो बस। ठीक है, माइनस 2700, एक्स स्क्वायर माइनस 19x एंड प्लस 13x एंड माइनस ये
जीरो। यहां से x कॉमन ले लो, x माइनस 90, एंड यहां से 30 कॉमन ले लो, x माइनस 90। ठीक है, तो यहां से x प्लस 30 आएगा और एक आएगा x माइनस 19। तो एक होगा x बराबर 90, एक का मान आएगा, और एक का मान आएगा x माइनस 30, माइनस में आएगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये जैसे आप, ये मैंने कैसे निकाला आपको पता होगा। जैसे x माइनस 90 बराबर 0 रखा तो x बराबर 90 मिल गया, ऐसे 30 को रखा तो माइनस 30। यहां से आप देखो एक बात याद रखना, माइनस 30 जो है, माइनस 30 अमान्य है, क्योंकि ये माइनस में नहीं होते, अमान्य है। कभी भी इसका जो मान आएगा माइनस में आएगा तो वो अमान्य होगा। ठीक है, तो यानी कि x बराबर हमें क्या मिलेगा, x बराबर 90 मीटर, यही 90 वाला सही है। ठीक है, अब x बराबर अगर हमें 90 मिल गया, यानी कि हमें AB का मान मिल गया, x बराबर AB का मान, तो AB का मान हमें क्या मिला, 90 मीटर, यानी कि छोटी भुजा कितनी मिली, 90 मीटर। ठीक है, छोटी भुजा में 90 मीटर मिल गई, तो VC बराबर क्या होगा, BC यानी कि 90 यानी कि 30 मीटर अधिक था, तो 120 हो जाएगा, 120 मीटर। अब एक बात और है, BC हम पता कर लिए, अब हमें अभी और ज्ञात करना है। तो यहां हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। लंबाई और चौड़ाई देखो, छोटी भुजा यानी कि हमें देखो ये हो गई छोटी भुजा, ठीक है, एंड बड़ी भुजा ये है। ठीक है, x प्लस 30, विकर्ण का हमें कोई काम नहीं, क्योंकि अगर हमें परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप, तो ये बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ 120 है, यानी कि 90 छोटी भुजा और 120 बड़ी भुजा, तो बराबर आपका 420 मीटर आंसर आ जाएगा। पूरा परिमाप आपका 420 आएगा। ठीक है, समझ में आया। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, मैंने कहा था इसमें हार्ड क्वेश्चन लिया जाएगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान दो, सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ोगे तभी जान पाओगे, और लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा हिट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और यहां सारी चीजें दी हुई हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 एंड और -3, 5 है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता ही होगा, 1 अपान क्या है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहां आपको पता है x1 क्या है, ये है x1, ये है x2, ये है x3, ये है y1, ये है y2 एंड वो है y3। आगे वाला सारे x1 होते हैं, पीछे वाले सारे y1, y2, y3 होते हैं। तो अब सभी का मान रख दो बराबर 1/2, एंड यहां बड़ा ब्रैकेट लगाओ, x1 का मान है 1, ठीक है, एंड y2 का मान कितना है, 6 है। ठीक है, y2 का मान आप देख लो, सब कुछ देखो, एंड माइनस यहां y3 कितना है, 5 है, -5 है, -5 है। ठीक है, याद रखना -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस x2 आपका कितना है, x2 ये है -4, तो ये अगर -4 है तो ये आप माइनस कर लो, या फिर आप प्लस रहे तो -4 आप ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, एंड y3 कितना है, y3 देख लो, ये है y3 देख लो, -5 है, तो यहां आप -5 लिख लो, एंड y1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, एंड x3 कितना है, -3 है, ब्रैकेट में लिख लो, एंड यहां -1 है एंड -6 है। ठीक है, यहां y1 -1 है ये, और ये y2 है -6। अब यहां देखो 1/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो 6 एंड 5 11, तो ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस है, प्लस ये आपका अगर घटेगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 चौक 16, क्योंकि ये 4 और ये 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस 3 और ये आपका जुड़ेगा 7 7 21, और ये हो जाएगा 1/, ये देखो जोड़ लो 11 16 21, यानी कि 8 एंड 4 48, और इसे आप कट करोगे 24, यानी कि 24 आपका आंसर आ जाएगा। जो इसका क्षेत्रफल होगा 24 होगा। ठीक है,
बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका प्लस है, ये सारे प्लस हैं, जो आगे ये सारे प्लस होते हैं तो प्लस है, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस, तो ये अंदर वाला भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वैसे सारे प्लस हो जाएंगे। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन आ जाओ। चौथा क्वेश्चन देख लो, पहले पढ़ लो, त्रिकोणमिति का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए। तो लिखा हुआ है, यदि 8 tan a बराबर 15 हो तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां tan a बराबर 15 और इधर गुणा में है, ये इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, भाग में, यानी कि 15/8। अगर एक त्रिभुज बना दिया जाए तो आपको एक बात पता है, tan a में क्या होता है, L/K/A, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब है 15 और आधार है 8। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो अगर हम इस त्रिभुज का नाम दे दें ABC, और हमें साइन ए में क्या चाहिए, कर्ण भी चाहिए, ये भी चाहिए, कर्ण भी, साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए कर्ण भी चाहिए। तो यहां आप AC का वर्ग बराबर, यहां आप AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे, ये, फिर आपका साइन ए का मान ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। तो AC का वर्ग जो है वो बराबर है, AB कितना है, 8 है, 8 का वर्ग कर लो प्लस 15 का वर्ग कर लो। AC बराबर, इसका अगर वर्ग करोगे तो ये आएगा 289 जोड़ने घटाने पर, क्योंकि ये 225 है एंड ये है 64, 225 64 आप जोड़ लोगे तो 289 हो जाएगा। और AC बराबर आप अंडर रूट 289 कर लो, और 289 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 17, 17 17 289, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो बहुत इजी है, लंब ले लो बटे कर्ण ले लो, और अगर आप लंब बटे कर्ण लोगे तो लंब इसमें कितना है, 15 है, और कर्ण कितना है, 17 है, ये हमें 17 मिल गया ना, ये 17। तो यहां से आपका 15/17 आ जाएगा साइन ए का मान। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन आपका थोड़ा आगे का चैप्टर है और आपको इंपॉर्टेंट है। किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां आपको वहां मान दे देगा पाई बराबर 22/7, ये आपको मान वहां दे देगा। अब आपको पता है कि जो त्रिज्या अगर r हो, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो कि नहीं, मैंने पूरे चैप्टर का फार्मूला पढ़ा दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है। ठीक है, पाई का मान है 27/7 एंड r का मान नहीं दिया हुआ है, और ये बराबर है 616, यानी कि इसके बराबर है ना ये। अब यहां से अगर हम r का मान ज्ञात कर लें तो आई होप कि हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। देखो यहां r² बराबर हो जाएगा 616 गुणित इसे आप 7 22, और इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो कुल मिला के आपका आएगा 196, और 196 r² बराबर 196 आएगा, और 196 का आप वर्गमूल कैसे करोगे, 114 का अगर आप वर्ग करोगे तो ये आपका हो जाएगा, 14 का वर्ग बराबर होता है 196। अब वृत्त की परिधि हमें ज्ञात करना है, तो अगर r का मान ज्ञात हो गया तो सब ज्ञात हो जाएगा। वृत्ताकार मैदान की परिधि जो होता है वो 2 पाई r होता है। दो आपको पता है, पाई है 22/7 एंड r आपने ज्ञात कर लिया 14। तो यहां से आप ये दुना ले जाओ, यानी कि 84 दूना 88 सेंटीमीटर। तो यहां से वृत्त की परिधि जो आएगा 88 सेंटीमीटर, और यही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। यहां से आज हम लोगों ने 5 लॉन्ग, जो आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर लिए। ये सब अनुमान वाले प्रश्न है जो 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको बहुत सारे VIMP क्वेश्चन मैंने करा दिया, और
ऐसा ही और 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लेने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको ऐसे वीडियो लगातार प्रोवाइड करता रहता हूं। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।